आसाराम पर हाथ डालना सिस्टम के लिए भी इतना आसान नहीं था। आपको याद होगा, इंदौर के उस आश्रम में पुलिस जब गिरफ्तारी के लिए राजस्थान से पहुंची थी, उस रोज भी ये कहा गया था कि आगे चुनाव हैं और हमारे भक्त और भक्तों से न जाने कितने लोग जुड़े होते हैं और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर केस रजिस्टर हुआ, अगर गिरफ्तारी हुई और अब चार्जशीट दाखिल हुई है, तो ये धुआं बिना किसी आग के नहीं है। लेकिन ये धाराएं, इन धाराओं में वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो फिर भी कहीं लचर दिखाई दे रही हैं, और कौन सी ऐसी धाराएं जो मौजूदा स्थितियों में ये चीख चीख कर कह रही हैं कि आसाराम के लिए आगे की राह मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने साथ मौजूद यहां मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री हैं, धर्मज्ञ हैं। इस मामले पर उनसे हम मशवरा करेंगे। हमारे साथ आचार्य माधव मिश्र जी हैं। पंडित अशोक वासुदेव, एक परिचित चेहरा आपके लिए, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ जेएस गोस्वामी जी होंगे, आरएस गोस्वामी जी, जो कि एडवोकेट हैं। उनसे हम कानूनी पेचीदगियां समझने की कोशिश करेंगे। आशु मोगिया जी ने अब से पहले धर्म संसद 1 में ही इस बात का खम ठोक के ऐलान कर दिया था कि आसाराम बापू बगैर किसी दाग के सामने आएंगे। क्या अब भी उनको ऐसा लगता है? उनसे समझने की कोशिश करेंगे। टीना जी समाज सेविका हैं, पीआईएल के माध्यम से भी न जाने कितने मुद्दों को वो सामने लेकर आई हैं, और यहां उनकी समझ अब आगे क्या कहती है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नीलम जी भी जुड़ेंगी। आसाराम जी के आश्रम की वो प्रवक्ता हैं और मजबूती के साथ डटी हुई हैं, आसाराम के पक्ष में खड़ी हुई हैं। क्या अब भी उनकी मजबूती बरकरार है? स्वामी चक्रपाणी संत बिरादरी पर हमला बताते हुए उनके साथ लगातार बने रहे हैं। क्या वो भी अब भी ऐसा ही समझते हैं? उनसे जानेंगे। कुछ देर बाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आरएस गोस्वामी साहब, ये धाराएं, आपका अनुभव क्या कहता है? आसाराम के लिए स्थितियां कैसी हैं आगे? देखिए, ऐसा है, जब तक देश में नया कानून नहीं बना था, उस समय तक जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, वो प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना होता था कि भाई इस आदमी ने ये अपराध किया या नहीं किया। जब ये कानून पास हो गया तो अब जो बर्डन है, जिम्मेदारी मुलजिम की बनती है, अभियुक्त की बनती है, वो ये सिद्ध करे कि इन धाराओं के अंदर इसमें मुझे फंसाया गया है, क्या ये झूठे हैं, इनको झूठे सिद्ध करने के लिए उसको पेश करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। कारण क्या है कि ये जो केस बना है, दर्ज हुआ है आसाराम जी के ऊपर, इसमें वाकायदा पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एफआईआर में लड़की का जो स्टेटमेंट 164 में बयान रिकॉर्ड किया गया, मजिस्ट्रेट कर चुका है बयान रिकॉर्ड। उसके बाद आज इतनी तफ्तीश के बाद, इतनी एजेंसियां लगने के बाद एक चालान दाखिल हुआ अदालत के अंदर। अब प्रोसेस कितना सा रह जाता है? आसाराम जी को एक कॉपी सप्लाई होगी, उसके बाद एक चार्ज पे बहस होगी। ये निश्चित है कि अभी भी टीवी पे आप देखेंगे कुछ दिन के बाद कि चार्ज में से कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे, जो कोर्ट निकाल देगी, क्योंकि इस समय जो भी धाराएं पुलिस को लगी, उन्होंने तफ्तीश करके 173 के अंदर रिपोर्ट अदालत के अंदर फाइल कर दी। लेकिन जब चार्ज पे बहस होगी, जब वकील अपनी एक एक लाइन पर बहस करेंगे, तो इसमें हो सकता है कई धाराएं कम होंगी। लेकिन जिस समय प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होगी, सारा डिपेंड करेगा लड़की के बयानों पर। जब लड़की ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया नाबालिग ने, और वही बयान वो अदालत में देती है, तो केवल हमारे पास जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, जो आसाराम के अपने जो डिफेंस काउंसिल होंगे, उनके पास मात्र उस लड़की से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार बच जाता है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में वो इस चालान के तहत कितना निकाल पाते हैं, कितने हद तक वो जा पाते हैं कि उस लड़की को ये झूठा साबित कर दें कि सारा मुकदमा जो बना हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मुझे एक वकील के नाते से, और अनुभव मुझे 27 वर्ष हो गए आज, और मैट्रिमोनियली कर रहा हूं मैं तो केसेस सारे, ऐसा नहीं लगता इस केस के अंदर कि जितनी धाराओं में से धाराएं तो कम हो सकती हैं, ये नहीं हो कम जरूर हो सकती है, लेकिन निर्दोष बरी हो जाएंगे वो, ऐसी स्थिति अभी नहीं लग रही। आशु मोगिया साहब, क्या होगा आपके दावे का? मेरा दावा मैंने अध्याय 1 में बोला था, जो मैं आज भी उस पर कायम हूँ। मतलब ये आपका हट है, ये पूर्वाग्रह है? हट नहीं है, उस दावे की बेसिक्स क्या है, आप कुछ बताएंगे? हट नहीं है। मैं अभी ये जो चार्जेस फ्रेम होने के बाद में ट्रायल चालू होगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर में हम लोग प्रूव करेंगे, जैसा वकील साहब ने बोला कि अब हमें प्रूव करना है कि हम लोग इसके अंदर में गिल्टी है कि नहीं है। हम लोग प्रूव करेंगे उसके अंदर में, और प्रूव करेंगे और क्लियर भी होंगे, ये कंफर्म है। इतना न्यायपालिका पे हमें विश्वास है दिनेश में कुछ कि इंसाफ हमें मिलेगा। टीना जी कहिए। मेरे जो मित्र हैं पैनल पे, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जो पॉक्सो का कानून है, मैं मानती हूं इस बात को कि ये कानून बहुत इतना पेचीदा कानून है कि इसमें एक बार अगर आदमी फंस गया तो निकल नहीं सकता।
और मुझे लगता है कि थोड़ी बोल्ड लैंग्वेज में मैं इसे समझाना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी समझे। पॉक्सो ऐसा कानून है कि एक नाबालिग बच्ची को अगर एक व्यक्ति हाथ भी लगा देता है तो वो रेप से ज्यादा सीरियस चार्ज है, पहली बात। और 5 और 6 सेक्शन जो लगा है, जैसे मेरे मित्र आर.एस. गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि कानून की जानकार मैं भी हूं और कानून के बारे में हम दिन रात पढ़ते हैं, तो 5 और 6 जो लगा है वो इतना सीरियस चार्ज है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। विश्वास में लेकर किसी के साथ आपने एक गलत काम करने की, यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। ये धारा तो लग गई टीना जी, लेकिन इसको सब्सटेंशिएट भी तो करना है अदालत में। मैं आपको बता रही हूं कि देखिए इसमें मेडिकल एविडेंसेस नहीं है। जहां मेडिकल एविडेंसेस नहीं होते वहां पर कोई भी चार्ज जो है प्रूफ करना बड़ा आसान होता है। हमें अगर मेडिकल एविडेंस होते, लड़की का अगर वजाइनल टेस्ट होता या उसका रेप टेस्ट होता, तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर वो हुआ होता वाकई तो उसको प्रूफ करना आसाराम के बहुत आसान होता, वो उससे निकल के आ सकते थे। पर वहां पर आसाराम थे, यही उनका बहुत बड़ा, उनके लिए बहुत बड़ा क्राइम हो गया है कि वो वहां पर उस बच्ची के साथ और अगर वो मौजूद थे। कहीं आसाराम के पक्ष में खड़ा हुआ होता तो शायद बच निकलते, लेकिन अगर वो नहीं है तो राहें और उनके मुश्किल है। लेकिन अभी आशु मोंगिया साहब ने एक बात कही, हम इसे साबित करेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जो हम वाली बात है, इसको डॉक्टर शास्त्री, इसको कैसे देखना चाहिए? इसको भक्त अपनी लड़ाई लेकर चल रहे हैं, जो आज भी आसाराम के साथ खड़े हुए हैं, वो अपनी लड़ाई लेकर चल रहे हैं, और बहुत से धर्मज्ञ भी इसे धर्म पर कुठाराघात समझकर अब भी चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का मुझे एक श्लोक याद आ रहा है आपकी बातें सुन करके। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र द्विजा साधु भीर गृहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। देखिए आसाराम जी एक संत हैं, अगर आप उन्हें माने संत तो, और नहीं मानते हैं तो उन्होंने एक संत का जो आभूषण है वो धारण किया है। और अगर नकली प्रकार से भी भगवान आभूषण या आवरण जो वस्त्र आदि जो धारण किया है, तो अगर आप उनको नकली तरीके से भी मानते हैं तो भगवान कहते हैं नकली तरीके से भी अगर मेरी कोई नकल कर रहा है या मुझे दिखावे के लिए भी अगर बार बार वही प्रक्रिया कर रहा है, तो ऐसे भक्त के मैं अधीन हो जाता हूं। हाँ स्वतंत्र वो तो भगवान की बात हो गई ना। और अगर उन पर, ऐसे भक्तों पर भी अगर कोई किसी प्रकार से आक्षेप आते हैं तो मैं उनको विदोष जो है, निर्दोष सिद्ध करता हूं। तो जहां भगवान की कृपा होती है, बापू को निश्चित आज के दौर में अगर मैं साधु का चोला पहनकर किसी के घर में जाकर लूटपाट को अंजाम देता हूं तो उस घर के लोगों को मेरे साधु के वेश का सम्मान करना चाहिए। अस्यापिदेव। देखिए मैं आपको बताऊं, भगवान जो है पूतना, श्रीमद् भागवत जी, पूतना अपने स्त्रों में जहर लगा करके भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने उसको ही मुक्ति प्रदान कर दी, जबकि उसके मन में किसी प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं था, लेकिन वो भगवान के पास आई है। तो इसलिए भगवत कृपा जो है वो एक अलग चीज है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर उठाए चलते हैं। तो इल्जाम संसार में लगते हैं। देखिए जो इस अशोक जी, ये नजरिया ठीक है? संतों को डाउन डॉक्टर शास्त्री आते हैं, अब उनकी बात है। मुझे लगता है पंडित जी महाराज जरा भागवत गीता को दोबारा पढ़ लीजिए। गीता के कहीं पर भी किसी तरह ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी एक मूर्त, एक सूरत के प्रति अगर मैं अपने आप को समर्पित कर दूं, चाहे वो रावण हो चाहे कंस हो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसको आप पूज रहे हैं, जिसकी आप पूजा उदाहरण दे रहे हैं, वो दृष्टांत दे रहे हैं, पूतना वाला दृष्टांत नहीं है, गलत है, वो गलत है। वो बात मान ली, वो तो पौराणिक कथाएं हैं। देखिए वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, वो सच नहीं है। हमारा कोई भी हिंदू शास्त्र आप उसको सत्य मानेंगे, सच नहीं है तो फिर संविधान भी सच नहीं है। नहीं, वो संविधान है, वो प्रतीकात्मक है, वो प्रतीक हुए हैं सारी के बाद संविधान बना है। मेरी बात सुनिए, अब अगर उन्होंने ये नहीं, सत्य नहीं है, सुनिए ये सुनिए, आइए एक और धर्म हमारे बीच में है, ये बात माधव मिश्र जी, आचार्य आपकी क्या राय है? माधव जी महाराज, ये बात कृष्ण जी ने अपने लिए कही है, ठीक है माधव जी, हर एक आदमी के लिए नहीं कही है। माधव जी एक सेकंड। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि परद्रोही परदाररत परधन पर अपवाद ते नर पर है कल्प भर घोल नरक में बास। जो लोग पर स्त्री के साथ में रत हों, परद्रोही और दूसरों के साथ में द्रोह करते हों, और परद्रोही परदाररत और दूसरे की स्त्री से रति रखते हों, परद्रोही परदाररत परधन पर अपवाद, इनका तो तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं कि दूसरों से द्रोह करते थे,
दूसरों की स्त्रियों के ऊपर गलत निगाह डालते थे और दूसरे के धन को हड़पते थे, परद्रोही, परधन पर अपवाद, नर पर है कल्प भर घोर नरक में बास। उनको तो घोर नरक में पास मिलना ही चाहिए। इसी वजह से उनको जो है ना आज जो वो कारावास में है, उनको बिल्कुल सही ढंग से कारावास मिला। मेरा कहना तो एक और भी साथ में है कि इनके साथ में जो बापू शब्द लोग बाबू ने प्रयोग किया वो गलत है, क्योंकि बापू शब्द कहने से हमें तो लगता है कि प्रत्येक माँ चरित्रहीन कर दी गई, प्रत्येक माँ चरित्रहीन कर दी गई, क्योंकि पिता तो मोंगिया साहब से पूछिए कहीं कोई। मैं आज नाम के साथ श्री श्री लगा लूं तो मैं श्री श्री थोड़ी हो जाऊंगी, मुझे कोई डिग्री थोड़ी मिली। नहीं, लेकिन उनको तो बापू पुकारने वाले न जाने कितने 4 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रखा, लेकिन लोगों ने पुकारा भी तो टीना जी, पुकारा क्योंकि अंधविश्वास में देश चल रहा है। एक व्यक्ति एक सेकंड आपने अभी एक चीज बोली कि लोगों की स्त्रियां, कोई किसी के पास नहीं गया। आप ये चीज देखिए, आज भी महिला आश्रमों के अंदर में कितनी बहनें आज भी बापू को चाहे अपना भगवान मानती हैं, पूजती हैं। क्या वो सब लोग या कुछ भी गलत है? आप ये चीज कह रहे हैं एक सेकंड दिनेश जी, ऐसा 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 आपके पास क्या प्रमाण है? आशु जी ये इसमें लिखा हुआ है, ये पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, ये पुलिस की कॉपी है। दिनांक 14/8/13 की रात्रि में अभियुक्त आसाराम द्वारा किशोर, जो उसका साधक है, के माध्यम से के परिवार को कुटिया के परिसर में बुलाया, काफी देर तक कुटिया परिसर में घुमाया व वार्तालाप के दौरान पीड़िता को समर्पित होने के लिए प्रेरित किया, जो पीड़िता और माता पिता के बयान से प्रमाणित है। समर्पण क्या होता है आसाराम जी के यहाँ? समर्पण आप लोग जिस हिसाब से ये लेके चल रहे हो जी, समर्पण कोई मेरे को खुद को अपने आप को वहां समर्पण नहीं हो रहा। जैसे राधा स्वामी सत्संग या दूसरे जो भी हैं चल रहे हैं, अभी वहां पर पीछे जया भारती जी आई हुई थी, वो अपना आशुतोष महाराज जी का बता रही थी। तो जहां पर आपने दीक्षा ली है, यहाँ पे जो भी है उसमें, जैसे राधा स्वामी सत्संग में डेली का 2 घंटे, एक सेकंड, डेली का 2 घंटे का जब बोला हुआ है, आपने वो कर रहे हो, तो ये समर्पण नहीं है कि आप अपने को खुद को ऐसे करके दे रहे हो, ये गलत है। एक सेकंड, रही बात दूसरी, एक सेकंड दिनेश जी, एक सेकंड। लास्ट टाइम मैंने आपको भी यहाँ पर एक चीज बोली थी, मैंने एक बुक में से एक पैरा पढ़ के बताया था कि ये जो है ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र में आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए, अगर हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर जो खड़े हुए धर्मांतरण के मुद्दे के अगेंस्ट में, उनमें नित्यानंद जी भी थे, नित्यानंद जी के ऊपर में भी कई सारे साधुओं को, संतों को एक साथ जोड़ लिया, बाबा रामदेव की फोटो छाप दी, नित्यानंद जी के ऊपर में। आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये समर्पण क्या था इनके मुताबिक? ये आप ये चीज बताइए, ये क्या वही श्री कृष्ण वाला समर्पण था? वो क्या थे? ये सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। डॉक्टर शास्त्री, क्या ये वो समर्पण है? बीजेपी की वर्कर है, बीजेपी की तरफ से आके खड़ी है, लेकिन इस चीज के ऊपर में ये नहीं है कि आप गलत बोल के चलिए, आप ये चीज किसी गलत मत करके चलिए। अभी क्या बोल दिया? नहीं, आपने ये चीज गलत है, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन। आपने क्या बोला? बीजेपी वर्कर, टेल हिम, मैं आपके साथ बहुत डिबेट्स कर चुकी हूँ, पोल्स पे कर चुकी हूँ। आप कम से कम इंडिविजुअली कुछ ऐसा ना कहें। आप जो बात बोल रहे हैं, मैं आपको जो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्या नित्यानंद जी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा? आपको संयम से काम, लेकिन क्या नित्यानंद जी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा? प्लीज एक सेकंड, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आराम। बहुत चैनलों पे भी देख रहा हूँ, 24 पे भी, IBN पे भी, सब जगह धर्म संसद चलती है और आसाराम जी पे डिस्कस होती है। मुझे एक बात का बड़ा कष्ट होता है, रामचरितमानस की बात भी करते हैं, गीता भी करते हैं, भागवत भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम गीता में और रामायण में अपने ही मतलब के श्लोक निकालते हैं? 2 लाइन की चौपाई रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो पंचाखा। हम किसी चीज को भावनाओं से कैसे जोड़ सकते हैं? आज मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। आसाराम जी ने गलत किया या ना किया, मैं नित्यानंद जी की बात बोली, उनसे भी केस बना था। गलत किया नहीं किया उस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे। हमारा भी पता नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल हम किस स्टेज के अंदर गुजरे, क्या हमारे साथ घटना घटे। कल 2 सांसद गिरफ्तार हुए हैं, वे भी सांसद हैं, गिरफ्तार हुए ना, कर्म है। आज हमारे हाथ से कोई घटना घटती है, हम भी उसी स्थिति में होंगे जो आसाराम है। ठीक है, मेरा केवल प्रश्न है, इसको हमें भावनात्मक और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, यदि वो किसी कर्म में फंसा है या फंसाया गया है,
यदि वो फंसाया गया तो जुडिशरी भी हर नहीं, चैनल तो को देख रही अगर है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और मामला कोर्ट में जाता है तो तो मेरा उसके लिए पूछना बाहर है। निकलकर विरोध प्रदर्शन करने की या उसको ना, अपने से जोड़ने की मैंने जरूरत पहले नहीं। भी कहा आपके चैनल पे कि आसाराम जी को जिस समय नोटिस दिया गया था मैं यही चैनल पे था और मैंने कहा उनको कुछ नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले पुलिस से कहते कि मैं बैठा हूं, मुझे आज इस टीवी चैनल आसाराम बापू ने आसाराम बापू ने जो समर्पण की बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ में गीता के फिजिकल श्लोक रिलेशन बना। लेकर के उन्होंने आप कहा बोल रहे हैं कि जो इन भक्तों ने आसाराम जी यहाँ पर हो सकता है, बरी भी हो सकते हैं। लड़की के परिवार को वहां बुलाया गया और बाद में कहा गया कि तुम समर्पित हो जाओ। सब कुछ नहीं है ना। पूरे परिवार को नहीं, आप इन बात अगर कहते खाली एक हैं, FIR आप करके तमाम मौजूद एलिगेशन भक्तों को ये लगना ही कहते हैं कि सही नहीं है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति समर्पित समर्पित हो, रहो। तो समझ में आता है कि आपका आप कुछ और नहीं चाह रहे आप हैं। कहाँ किसी भगवान लड़की से compare किसी करें? लड़की को Sorry। कुटिया में एकांत में बुलाकर पहले समर्पण की बात। ये किस तरह के समर्पण की आप बात? कहाँ एक नारी का कहाँ समर्पण। कौन से समर्पण की बात कर रहे हैं? कौन से भगवान से कंपेयर कर रहे हैं? समर्पित हो जाओ। उनके साधक उन्हें भगवान कोई मानते आसाराम। हो तो भगवान मानते हैं, उनके साधकों को आप चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए मेरा तो एक कहना है, अरे वो दिनेश जी, अरे अच्छा वो अच्छा वो- मानिए साहब, ये आप जब कभी गए माफिया। होंगे आसाराम बापू से वो मिलने, भू माफिया है। टीना जी, ये कभी गए होंगे? एक सेकेंड आप आपको- किसी भी साधक को जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू चोरी दिनेश की है, जी एक क्या मिनट, बात कर रहे हैं? जो नहीं, साधक उनको बताइए अपना हमें। गुरु मानते हैं, जो साधक उनको अपना भगवान मानते हैं, चोरों को- आप किसी की चोरों को- आस्था के चोरों साथ भी को खिलवाड़ नहीं कर बुलाने सकते। लगेंगे। हम चोरों तो को मतलब जो बुलाने पुलिस कर लगेंगे। रही है, मैं आस्था बात के नहीं साथ कर रहा, खिलवाड़ मैं कर इनकी रही बात कर रहा हूँ, वो चोर कह रही हैं। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो चोर है? अरे आप एनक्रोचमेंट प्रूव किया कैसे कर है, सकते हैं? गवर्नमेंट का रेवेन्यू आप चोर अभी है। खाली एक एलिगेशन वो पे तो आप चल रहे हो, होता है। आप प्रूव करो पूरा अरे भाई, प्रॉपर। देखिए, आप देखिए, ट्रायल कोर्ट क्या होना ठीक चाहिए? करिए। हाँ जी। टीना जी का ये कहना है गोस्वामी साहब की जो चोर हैं, अभी भी उन्होंने allegation जमीनें कब्जाई, ये अभी ये एलिगेशन ठीक- प्रूव नहीं अपना हुए। आईडी एक सेकंड। ठीक कर लीजिए आप। बिल्कुल। मेरा कहना यह है, छोटी सी बात, डिस्कशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और जनता में मैसेज भी बढ़िया जाना चाहिए। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हर बात अपनी कहने का अलग अलग व्यक्ति का ढंग है। मैं दूसरी बात इस सबसे अलग कह रहा हूं, मैं तो मिला हुआ चल रहा हूं, केवल वकील के नाते से नहीं चला, एक सामाजिक प्राणी के। मेरी बड़ी एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मैं कानून के लिए बैठाया हुआ आपने, तो मैं जब पता यदि मैं कानून में ना बैठा हूं तब मैं धर्म की बात करूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सांसद जेल जाते हैं क्या उनके 6 लाख फॉलोअर्स नहीं है जिन्होंने चुनाव जीत के भेजा है? आसाराम जी हो सकता है मुकदमे में बरी भी हो जाए, कोई रोक तो नहीं रहा इस बात को। तब ये राजीनामा ये बातें हो गीता की, धर्म की, वो एक अलग बात। लेकिन आज की डेट में मैडम, आज की डेट में वो जेल के अंदर है, बड़े से बड़ा वकील हिंदुस्तान का उनके केस की पैरोकारी कर रहा है, जमानत पे नहीं आ पा रहे, इसका मतलब एक नेगेटिविटी है हमारे कानून नेगेटिविटी में। इस बात में भी है कि अगर आप साफ हैं, सच्चे हैं, तो क्यों नहीं आपने कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, सिस्टम के साथ? पहले क्यों आपने चैलेंज किया? एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ कंप्लीट करना चाहती हैं टीना जी, एक छोटे से ब्रेक। लड़की ने पुलिस के पास पहुंचकर जो पूरा मामला दर्ज कराया है, उसमें वो जो पूरी कहानी उसने बताई, संक्षेप में वो ये है कि उसे चक्कर आ रहे थे। उस आश्रम की संचालिका ने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर भूत प्रेतों का साया है, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जहां पर भी आसाराम बापू हैं उनसे जाकर मिलना पड़ेगा। पहले दिल्ली के रजोगरी आश्रम में मिलने की बात तय हुई थी, लेकिन जब यहां पर वो नहीं मिले तो माँ बाप लेकर पहुंचे राजस्थान में आश्रम में, उदयपुर में, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो लड़की ने खुद बताया ही। अब वो पूरे तार और उसमें सारे किरदार ऐसे जुड़ रहे हैं जिनको नकारना, झुठला पाना या उसकी बजाय कुछ और बता पाना आसान नहीं है बचाव पक्ष के लिए, लेकिन फिर भी ये कोशिशें चल रही हैं। और दूसरी तरफ एक लड़की ने खुद आकर और उस परिवार ने खुद सामने आकर ये बात कही है, और जाहिर है हमारे समाज में ये करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। राजू चांडक से लेके तमाम इस तरह के नाम लिए जा रहे हैं, महेंद्र चावला, कहा जा रहा है कि पहले ही फ्रेम करने की कोशिशें शुरू हो गई थी, पैसे मांगे गए थे, वरना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। क्या इसके अलावा भी आप मोंगिया साहब कुछ और देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़ी देर के लिए मानने के लिए तैयार हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है? ऐसा है साहब, टीना जी इसके फौरन बाद आपके पास। ऐसा है, ये हम लोग FIR और जिस चीज की बात हो रही है वो सब कुछ देख चुके हुए हैं, और उसके अलावा में भी जो पुराने से लेके अभी तक क्या सीन चल रहा है, और अभी भी पुलिस ने जो गवाह बनाए हैं वो गवाह क्या है मैं आपको दिखा दूं। 19/11/2009 की एक कंप्लेंट है ये वो लोग हैं जिनको निकाला गया और जो मतलब कि पकड़े गए अलग अलग चीजों में। अभी जैसे अमृत प्रजापति है, 50 करोड़ रुपया ब्लैकमेल कर रहा था, मांग रहा था, ये उन लोगों के अगेंस्ट 384 की कंप्लेंट हैगी है।
और उसमें ये लोग अरेस्ट भी, अमृत प्रजापति अरेस्ट भी हुआ है, एक सेकंड जी, अरेस्ट भी हुआ, जेल भी गया अमृत प्रजापति, वो सब चीजें हमारे पास है रिकॉर्ड में, और वो सब इस समय गवाह बने हैं। इसको ऐसा दिखाया है कि राजू चांडक, अमृत प्रजापति, महेंद्र चावला, वो तमाम लोग जो सामने आए और जिन्होंने एलिगेट किया किसी एक मामले में, अलग अलग मामलों में आसाराम बापू को, उन्होंने पूरी एक गैंग बनाई हुई है। और शायद आप प्रकारांतर से ये भी कह रहे हैं कि ये शाहजहांपुर की लड़की और उसका परिवार भी इस गैंग में शामिल है। बिल्कुल। टीना जी, देखिए, मैं पहली वाली बात अमृत प्रजापति के साथ उसके फादर, टीना जी को बात करने दीजिए जी। मैं पहली बात को कंप्लीट करना चाहूंगी जो हमने ब्रेक से पहले छोड़ी थी। देखिए, आसाराम जी को गुजरात गवर्नमेंट का नोटिस आता है 18.25 करोड़ रुपए का कि आप ये टैक्स भरिए, ठीक है। और वो नोटिस आता है बहुत सालों बाद, मतलब 40 साल का धंधा चलाने के बाद उनको वो नोटिस पहुंचता है। पहली बात, रिज रोड दिल्ली में जो उन्होंने लैंड इंक्रोचमेंट की हुई है वो बिल्कुल इलीगल है। एमसीडी के बहुत नोटिस गए, उन्होंने उस पर टैक्स नहीं भरा। डीडीए ने फाइनल उसके लिए एक नोटिस अभी बहुत रिसेंटली उनको दिया है जब आसाराम जी गिरफ्तार हुए। मैं ये ऑन रिकॉर्ड चीजें बोल रही हूं और जो बिल्कुल कानून में है वो चीजें बोल रही हूं। थर्ड, इंदौर के आश्रम का फ्रंट गिराया गया क्योंकि वो भी एनक्रोचमेंट में आता था पूरा लैंड, तो मेरे को, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू उन्होंने चुराया है। तो मेरे जो पैनल पे जो आसाराम जी के समर्थक बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आसाराम जी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट जो तथ्य सामने हैं उसके हिसाब से मैं उनको भूमाफिया मानती हूँ और उनको चोर मानती हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट का रेवेन्यू चोरी किया है। और गवर्नमेंट की लैंड पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों के साथ मिलके, दोनों की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, दोनों सरकारों के साथ मिलके उनको वोट बैंक दिया, बदले में टीना जी उनको वोट बैंक दिया। अब ये नोटिस क्यों गए? सुनिए, अब जमीन में कब्जा होने की बातें अब क्यों सामने आने लगी? पहले ये बातें तो क्या वो लोग जो पहले उनको प्रश्रय दे रहे थे, क्या उनको नहीं कहा जाना चाहिए जिम्मेदार? लेकिन हमारे साथ चक्रपाणी जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ नीलम जी भी जुड़ चुकी हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। चक्रपाणी जी कहते हैं कि ये संत बिरादरी पर हमला करने की साजिश चल रही है, और नीलम जी आसाराम जी की प्रवक्ता हैं, लगातार उनके पक्ष में अपनी बातें मजबूती से रखती रही हैं। नीलम जी, 14 धाराएं और कई तो बहुत संगीन, आसाराम जी के लिए आगे की राह और आप तमाम भक्तों की इस वक्त सोच? वहाँ 2-4 सवाल और आंसर तो दे देती। नहीं, अभी नीलम जी को आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तब तक ये इसको नहीं, इसको ये कि क्या इसको हम, क्योंकि हम इस देश में तमाम लोगों से जुड़े हुए होने के, समाज में तमाम लोगों से जुड़े हुए होने के अलावा एक इंडिविजुअल भी होते हैं, इस एक मामले को इंडिविजुअल के साथ होने वाला मामला देखने के लिए हम तैयार क्यों नहीं है? अशोक वासुदेव जी, देखिए, ऐसा है, अगर मुझे सिर्फ 45 सेकंड का समय दे दें तो मैं जरा अपने आप को एक्सप्रेस करिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया, जो इन्होंने, मैडम ने बोला कि ये इतने वर्षों से केस चल रहा था तो पहले उन लोगों ने क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं, सिर्फ 45 सेकंड मांग रहा हूं। देखिए, 15 से 20 साल के बीच में, पिछले 15 से 20 साल के बीच में, क्षमा मांग के बोलता हूं, ये बाबा बाजार फैला है। उससे पहले कहीं ऐसे गुरु नहीं थे, कहीं ऐसी दीक्षाएं नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक जो पार्टियां थी वो धर्म के नाम पर राजनीतियां कर रही थी, उस तरह से। अशोक जी, बाबा बाजार फैला या ये बाबा बाजार लाइमलाइट में आने लगा? पहले बाबा बाजार चलता था? नहीं था पहले बाबा, बिल्कुल नहीं था। इतना धर्म की दुकानें नहीं लग रही थी। 60 साल की उम्र हो गई है और हम लोग भी अपने अध्यात्म में जाते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते रहे, हम लोग तो साईं बाबा के भक्त हैं, लेकिन हमने आज तक इस तरह का उफनता हुआ बाजार नहीं देखा कि लाखों करोड़ों आदमियों की भीड़ लगी वहां पर। सुन लीजिए, दूसरी उसके बाद में इसके पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं, जो निकल करके आपके मुख से सामने आए हैं कि ये लोगों ने पहले इस बात को उजागर क्यों नहीं किया। नंबर एक बात तो पहले ये है, यहां कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग फिशी। दूसरी बात, मेरा विरोध तो इस बात से है जो शब्द इस्तेमाल होता है कि आप आइए गुरु के पास और दीक्षा ले लीजिए और एक ही गुरु के पास रहिए, दूसरे गुरु के पास मत जाइए, वहां से करप्शन शुरू हो जाती है। क्यों? आप वहां पर जाकर के चिपक गए, सड़ गए और उसके बाद में आपके पास दूसरा ना ज्ञान आया ना विज्ञान आया। और जबकि गुरु एक साधन है, साध्य नहीं है। गुरु एक सीढ़ी है जिससे आपकी आत्मा का परमात्मा का मिलन होगा। अब इस सीढ़ी से हटने का वक्त आ गया। मेरा ख्याल से सीढ़ी का विवेक आपको बताएगा। मेरा, देखिए, मैं क्या कहता हूँ, रामकृष्ण परमहंस जी के 26 गुरु थे और हरे। अब सुनिए, एक बात और सुनिए, मैं रामकृष्ण परमहंस जी को क्यों लूं? 1900 की बात कर रहे हैं। राम जी गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। जब रावण से युद्ध हो रहा था, गुरु अगस्त ने आकर के उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बढ़ाया। वो कहां एक गुरु के साथ चिपक के बैठे। तो ये अनुयायियों को बताना कि आप मेरे को छोड़ के मत जाइए, मेरे पास रहिए। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, सुन लीजिए, समर्पित करिए। एक गुरु हर वो व्यक्ति है जिससे आप सीखते हैं, और गुरु किसी एक को बनाकर, और अगर वो गुरु कहीं गलत भी निकलता है तो उसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर अड़ नहीं जाना चाहिए।
ये कहना है अशोक वासुदेव जी का। आपका नजरिया स्वामी चक्रपाणी। जी देखिए, ऐसा है कि ये तो आप समझ लीजिए, हमारे बंधु ये जो भी बोल रहे थे कि पिछले 15 या 20 साल में इस तरह के कोई हमने गुरु नहीं देखे। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों लोगों को एक साथ आसाराम बापू जी ने नशा छुड़वाया, करोड़ों लोगों को और लोगों को उन्होंने हरिओम का जाप कराया, पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया। जिसको बड़े बड़े महात्मा नहीं कर पाए उसको आसाराम बापू ने किया, एक और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाई। तो ये ऐतिहासिक कार्य तो निश्चित रूप से स्वामी चक्रपाणी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां हो तो उसकी ये खामियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए? पहले बोलने दो भाई, पहले आप बोलने दो। समस्या ये है दिनेश जी कि आप एक तो ऐसे लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को या नीलम जी को बुलाते हैं जो पैरेलल हम बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग बुलाते हैं जैसे हमारी टीना जी है चाहे और भाई है कि वो सिर्फ आसाराम का विरोधी है, वो न्याय सम्मत बात नहीं करते, सिर्फ विरोध की बातें करते हैं, वो आसाराम के विरोधी है। चक्रपाणी जी गलत बोल रहे हैं, हम उनके विरोधी नहीं है। आप विरोधी हम नहीं कर रहे ना, आप न्याय सम्मत। मैं देखिए, मैं आसाराम, मैं न्याय सम्मत बातें चाहता हूँ कि न्याय सम्मत बातें नारायण साईं के साथ मंच शेयर कर चुके हैं। आप नारायण साईं के साथ मंच शेयर कर चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इसमें नहीं तो अगर किसी ने नहीं, इसमें क्या तकलीफ है टीना जी? अगर उन्होंने मंच शेयर किया है तो क्या ये गलत बात हो गई? बताइए, क्या मंच शेयर करना बुरा है? नहीं, कोई बुरा नहीं। मंच शेयर करने में क्या गलत है? आप ये बताइए। मेरे साथ डिबेट में थे, आप उसके अगेंस्ट बोलते थे, 4 दिन बाद बनते हैं ये चक्रपाणी जी। ये तो नहीं दीजिए, 4 दिन बाद आइए नीलम जी के पास चले। नीलम जी, सच्चाई कई संगीन धाराएं लगाई हैं पुलिस ने आसाराम बापू के खिलाफ और अब इस पर ट्रायल चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अगर आप किसी को मानते हैं और उसको आपने जीवन भर अपने गुरु की तरह फॉलो किया है, तो अगर आज कोई उसके इतर सच्चाइयां आपके सामने आ रही हैं तो उसको भी स्वीकारने और उसको भी अकोमोडेट करने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। बिल्कुल। नीलम जी फिर से पूछिए अपना सवाल। मैंने किसी को आज तक ईश्वर ही माना, ईश्वर ही मानता चला आया, लेकिन अगर उसका कोई व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी मेरे सामने आ रहा है तो उसको भी अकोमोडेट करने का, उसको स्वीकारने का मादा मेरे अंदर होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं। देखिए, बापू पर आरोप आज से नहीं 2007 से लग रहे हैं, लेकिन आरोप कोई भी तय नहीं हुआ। लोग ये भी तो देख रहे हैं ना, 2008 में एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था बुर्का पहन के। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कैसे गलत। चैनल ने नहीं दिखाया। 2008 में एक लड़की बुर्का पहन के आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बापू ने रिवाड़ी आश्रम में उसका बलात्कार किया है। सभी चैनलों ने धमाधम स्टोरी लगाई। 3 महीने बाद पता चला वो लड़की झूठ बोली है, तब किसी चैनल ने नहीं बताया। तो लोगों को ये भी तो दिखाई दे रहा है ना, आरोप लग जाने से क्या होता है? चार्जशीट अगर फाइल हो गई तो वो कोई फाइनल डिसीजन थोड़ी हो गया। कोर्ट में चीरफाड़ होगा, उसका पोस्टमार्टम होगा, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर क्लैरिटी होगी। आप मुझे 2 चीजों का चीरफाड़ कर दीजिए प्लीज। नीलम जी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगी आप कौन है? आप विषय को डाइवर्ट है। मैं टीना शर्मा हूँ। मैं टीना शर्मा हूँ। क्या करती हैं आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप गूगल कर लीजिए मेरा नाम प्लीज, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे गूगल पे शौक नहीं है। तो फिर मैं आपको यहाँ चैनल पे बैठ के तो बताऊंगी नहीं। नेशनल टेलीविजन का मुझे शौक नहीं है टाइम बर्बाद करने का। मेरी आपसे वो आपसे 2 सवाल पूछ रही हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ, मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए और प्लीज डाइवर्ट मत कीजिएगा प्रश्नों को, क्योंकि आप हमेशा डाइवर्ट करती हैं। पहला प्रश्न, क्या बापू के ऊपर? मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछती हूँ मैम, जब उस लड़की ने 2008 में आरोप लगाया, आप कहाँ थी? अरे मैं 2007 में नहीं थी, छोड़िए। मैं पैदा नहीं हुई थी, छोड़ दीजिए। करोड़ों साधकों का दिल तोड़ा एक लड़की ने, आप कहाँ थी? करोड़ों साधकों के दिल पे उसने छुरी चलाई। और आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। 3 महीने बाद वो लड़की गलत साबित हुई। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछ रही हूँ। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछ रही हूँ। मुझे लगता है आपका आईक्यू इतना डम है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरा क्या बोल रहे हैं। आपका आईक्यू इतना पुअर है, आप इतने पुअर आईक्यू की महिला है कि मुझे लगता है कि आपको चैनल दिखाता कैसे है। आप इतने पुअर आईक्यू की महिला है कि आपके प्रश्न को उत्तर कुछ और देती हैं। आपका इतना पुअर आईक्यू है नीलम जी, आपका इतना घटिया आईक्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस। आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास कोई
नीलम जी और टीना जी, नीलम जी और टीना जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, टीना जी को मैं शांत करा रहा हूँ। नीलम जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, करोड़ों साधकों का सवाल है। आपको मेरी आवाज आ रही है नीलम जी? कमर्शलाइजेशन है। टीना जी आपको शांत रहना होगा, वरना वो उधर से बोलती रहेंगी और आप इधर से बोलती रहेंगी। आपको नीलम जी आवाज आ रही है क्या? बोलने दे मुझे। एक सेकंड, नीलम जी आवाज आ रही है? नीलम जी सवाल ये है कि आज अगर पुलिस ने किसी मामले में आसाराम बापू को पकड़ा है और अब मामला अदालत में ले गई है वो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि तब वो लोग कहां थे, तब वो पुलिस वाले कहां थे, तब वो आवाज उठाने वाले कहां थे, तब वो लोग जो आज प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो तब कहां थे। वो तब की बात थी, ये अब की बात है। और अब की बातों को लेकर टीना जी आपसे 2 सवाल करना चाह रही हैं, प्लीज सुनिएगा। हाँ, यही तो बोल रही हूँ ना, अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। मैं उस पर आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ आपसे। नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए। अगर वो जजमेंट दे रही हैं तो आप जवाब मत दीजिएगा, उनका सवाल तो सुन लीजिए नीलम जी। मामला सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मुझे इतनी अक्ल है कि मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मामला सब जुडिस है। आप कर चुकी है कमेंट। सुनिए, मैं कानून पे कर रही हूँ, चार्जशीट पे कर रही हूँ। जो मेरे से मीडिया पूछ रहे हैं मैं उतने पे ही कमेंट कर रही हूँ, मैं जजमेंट पे नहीं कर रही। आप मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। यू हैव नो गट्स टू आंसर मी, सॉरी टू से दिस। If you have guts, then keep quiet and listen to me once. You don't have right to ask any question. अरे मैडम, आप पैनल पे आई इसलिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाए। टीना जी आपको ये कोशिश यहाँ रोकनी पड़ेगी, क्योंकि नीलम जी जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं। लेकिन सवाल ये है माधव मिश्रा जी, माधव मिश्रा जी, नहीं, क्या ये आज के दौर का ये तकाजा है कि आपको सही होने के बावजूद कानून से, पुलिस से भागना पड़ता है? क्या ये आज के दौर का तकाजा है कि आपको सही होने के बावजूद आक्रामक होकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब दुनिया ऐसी हो गई है? ये अब सच होने और सही होने के बावजूद अपने आप को ऐसा रखना पड़ता है? क्या ये आज की दुनिया की मजबूरी है? कमाल की बात है कि एक मजबूरी हालत में जबरदस्ती जो है ना किसी चीज को थोप रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ कही गई है, अकबर के दरबार में एक श्रीपति कवि थे, वो कभी जो है अकबर की तारीफ नहीं लिखी उन्होंने, तो उसके बारे में कई लोगों ने, जो उनके नौरत्न से उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि अकबर की तारीफ नहीं करते हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कविता के लिए एक टॉपिक दे दो कि सब लोग अकबर का ही तारीफ करेंगे, अकबर के सहारे पर हैं, इस बात की कविता लिखी जाए। और जब श्रीपति जी की कविता लिखी गई तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं जरूर करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी विरोधी, इन्होंने गुरु धारण किया जीवन में, न इनके खानदान ने गुरु धारण किया। अगर इनके खानदान में या इनके ये गुरु के महत्व को समझते, ये लैंग्वेज यूज ही ना करते। आप कैसे जानते हैं? आपने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नहीं किया। क्या आप ये कह रहे हैं? अगर आप अपने गुरु का नाम बता दीजिए। डॉक्टर शास्त्री, एक सेकंड, डॉक्टर शास्त्री, क्या अगर किसी ने अपना गुरु बनाया हुआ है, माफ कीजिए, अगर किसी ने अपना गुरु धारण किया है, बनाया है, और उसके सामने ऐसी स्थिति आती है तो उसको किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए अटल होकर गुरु के साथ खड़ा रहना चाहिए। आसाराम जी बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं है। सॉरी, एक बात जेल में है वो, ऐसा ज्ञान देते जेल में बैठे हैं। और अगर कोई गलत निकल जाता है बाद में, तो ना तो उसको छोड़ने का विधान भी है, ना ही वो धर्म की कोई बात। जेल में बैठने वाले हैं पूरी जिंदगी। नारायण साई भागा फिर रहे हैं। नारायण साई जी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, शिष्य हैं, उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी बेल मांगी है। लेकिन अगर ये परसेप्शन का ही सवाल है, अभी तक कानून ने उन्हें पकड़कर और किसी बारे में ये नहीं कहा कि वो दोषी हैं, तो फिर ये परसेप्शन का ही सवाल है। और परसेप्शन में जितना सही वो लोग परसीव कर रहे हैं इस बारे में कि वो ठीक नहीं है, शायद उतना ही सही वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वो हर सूरत ठीक है। एक ब्रेक के बाद धर्म संसद पार्ट 3 हाजिर होते हैं। मामला अदालत में है और वो लोग जो अभी से आसाराम के विरोध में खड़े हुए हैं और एलिगेट कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरु की महत्ता का पता नहीं, जिन्होंने गुरु कभी धारण ही नहीं किया। पंडित राम मिलन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, ये क्या ये बात सही है कि जो लोग अभी
एक तरह की धारणा ये बना चुके हैं कि आसाराम एक आडंबर के खोल में अंदर कुछ और कर रहे थे। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरु के बारे में पता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिनेश जी ये बात कह देना, तो हमारे मित्र राजकुमार जी कह रहे थे गुरु धारण नहीं किया। गुरु शब्द को सम्मान करता है पूरा विश्व, गुरुडम का सम्मान नहीं करता। ये आसाराम के माध्यम से जो हो रहा है वो गुरुडम है, और गुरुडम देश को ही विश्व को एक गलत दिशा में ले जा सकता है और ले जा रहा है। और रही बात संवैधानिक की, आप संविधान से छूट सकते हो लेकिन अपने अंदर के अपराध बोध से, आत्म की ग्लानि से कभी नहीं बच सकते हो। और ऐसे हजारों केस हैं भारत के कि जिन्होंने संविधान से उन्होंने छूट पाली लेकिन आत्मग्लानि से उन्होंने आत्महत्या की अंत में। एक और इसके आगे ऐड कर देता हूँ गौतम जी। मैडम सुनिए, गुरु की एक परिभाषा और बताइए। गुरु ईश्वर का अंश होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन पौराणिक कथाओं में, इतिहास में, मैं सन 1947 से पहले की बात करता हूँ, ठीक है, चाहे कोई दुनिया में गुरु हुए हैं, उनके पास 2 से ज्यादा शिष्य नहीं हुए। चाहे वो मोहम्मद साहब थे, चाहे रामानुजाचार्य थे, चाहे शंकराचार्य थे, गुरु नानक देव जी के पास बाला मर्दाना, जीसस क्राइस्ट को फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद उनकी सहिष्णुता देखिए, जब फांसी पे लटकाया जा रहा था कहते ओ गॉड ब्लेस देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर मान लीजिए मैं गुरु हूं, मेरे पास इतना तत्व है, मेरे पास 12 करोड़ की फॉलोइंग है, मेरे अंदर ईश्वर का अंश है, तो मैं सब छोड़ करके गांधी जी की तरह जेल में बैठ जाऊंगा ना, और मैं कहूंगा कि भाई ईश्वर देखे, भगवान जाने, मैं तो उसके हवाले छोड़ूंगा। देखिए, हम आसाराम जी के विरोधी नहीं है, उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं वो जिस तरह के भी उनकी पूजा करते हैं, मैं कहता हूं ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। धन्य भगत ने तो पत्थर में भगवान निकाल दिया था। हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। ये जो आज एक नहीं, हर गली के अंदर एक गुरु पैदा होकर के दीक्षा दिए जा रहा है। अब पंडित जी ने मुझे पूछा कि आपने दीक्षा नहीं ली। सुन लीजिए, 2 लाइन बोल सकते, गुरु कौन होता है? सुन लीजिए, मैं वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न भारद्वाज ऋषि, मेरे गुरु हैं वो। मैं उसका स्थान मैं किसी को कैसे दे सकता हूं? 2 लाइन ऐड करना चाहूंगी। संत आसाराम जी जब उन्हें जोधपुर से अहमदाबाद ले जाया गया था अभी फ्लाइट में, तो एक अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके पीछे अपना चेहरा उन्होंने पूरा 1.25 घंटा छुपाए रखा। ठीक है, उनके चारों तरफ पुलिस थी फ्लाइट में, कैमरास थे और पूरे सारा मीडिया था। 1.25 घंटा उन्होंने ऐसे अखबार में छुपाए रखा, जबकि सारी दुनिया को पता है कि उनको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता। पहली बात, उन्होंने, अगर वो वाकई ही गुरु हैं और धर्म के इतने बड़े अपने आप को वो मानते हैं कि ठेकेदार हैं, तो अंग्रेजी अखबार के पीछे चेहरा छुपाने की क्या जरूरत थी? और यहाँ प्रवक्ताओं को बिठाने की आप वही वीडियो क्लिपिंग दोबारा से देखिए, उसके अंदर में एक लेडी जो पुलिस वाली सब इंस्पेक्टर थी, वो सीट के ऊपर बैठी थी और अखबार वो लोग ऊपर कर रहे थे। आप क्लिपिंग के अंदर सवाल सिस्टम का उठ रहा है, अगर सवाल सिस्टम का उठ रहा है उसमें सिस्टम के कंपोनेंट ही समझे जाएंगे ना आसाराम और उनके फॉलोअर्स। पहले आप हाथ दूर रखिए, पहले आप हाथ दूर रखिए, उधर बात करिए। टीना जी, अगर ये सवाल सिस्टम पर है, हाथ मत लाइए, उधर रखिए पहले। सिस्टम पर अगर ये सवाल है तो सब फिर ये सिर्फ एक कंपोनेंट आसाराम, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? एक कंपोनेंट फॉलोअर्स, सिर्फ उनकी तरफ उंगलियां क्यों उठ रही हैं? पूरे सिस्टम पर उंगलियां क्यों नहीं उठ रही हैं कि जमीन कब्जाने वाली बात, अगर वो कब्जा रहे थे जमीन, तब पहले किसी में मादा ये क्यों नहीं था कि खड़े होकर ये कहें कि जमीन कब्जाई जा रही है? नंबर 1। नंबर 2, अब कई सारे लोग बाद में सामने आ गए जिन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। क्यों पहले उनमें से कोई सामने आकर ये नहीं कह पाया? क्यों प्रश्न देते रहे ऐसे लोगों को, वो लोग जो अब कानून को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं टीना जी जिस तरह से प्रयोग कर रही है, टीना जी पर मत जाइए, फिर भूल जाएगी बात, कहीं और चली जाएगी। जो मैंने कहा तो हम बात करना चाहते हैं, स्वामी चक्रपाणी प्लीज। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो अंग्रेजी नहीं जानता, नहीं, जो अंग्रेजी नहीं जानता तो क्या वो भ्रष्ट हो गया? क्या वो गलत हो गया? अंग्रेजी पत्रिका से पुलिस ने आगे किया, पुलिस ने आगे कर दिया। ये तो अहमदाबाद पुलिस के क्लिपिंग में पूछा जाए क्यों है, आरटीआई के पुलिस से पूछा जाए क्लिपिंग दिखा के क्यों किया? बात कहीं और चली गई। गोस्वामी जी नहीं, पूछा कुछ और था, बात कहीं और चली गई। चेक किया जाए गोस्वामी जी, आरटीआई फिर लगाई जाए, सब इंस्पेक्टर ने क्यों किया? टीना जी 1 सेकंड, गोस्वामी जी, हर मुंह बनने के लिए पहले अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस धर्म संसद में सब जगह संत आ रहे हैं, हर चैनल पर। मेरी एक चीज समझ से बिल्कुल बाहर हो रही है। क्या? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो लोग
अब नए नए लोग भी आए जो पहले नहीं आए थे, वो भी सामने खड़े हो गए, उन्होंने भी मुकदमे दर्ज कराए, FIR भी रजिस्टर्ड हो गई अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज हम केवल ये डिस्कशन करें कि आसाराम बापू सही है या गलत है, वो निर्णय आप पूरे देश में चला लो, इस प्रचार को सारे संसद बैठा लो, सारे संत बैठा लो, कोई निर्णय नहीं कर सकता। रीजन बीइंग गलत फंसे हैं, सही फंसे हैं, इस पर भी हम आज डिबेट नहीं कर सकते। आज मामला विचाराधीन अदालत के सामने। कहीं मुझे डर इस बात से लग रहा है कल हम अदालत के ज्यादा हम बहस करने के बाद कई अदालतों के निर्णय हम ही ना लेने लग जाए। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या कानून के जानकार हैं गोस्वामी साहब? हाँ जी। अशोक चक्र का इस्तेमाल मैं अपनी बातों को कहने के लिए मैं अपनी वेबसाइट में, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, मैं अपने पेपर पर कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा है। अशोक चक्र का मैं बता दूं आपको, ये नेशनल एम्बलम है, इसके लिए आपको संवैधानिक पोस्ट का होना बेहद जरूरी है। आसाराम.org में एक जगह पर अब तक लगे आरोपों की वास्तविकता, इस हेडर के तहत नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें वो तंत्र मंत्र का आरोप जब उनके आश्रम पर लगा था, 2 बच्चे मारे गए थे, वहां से लेकर आज तक की बातें कही गई हैं, और इधर अशोक चक्र लगा हुआ है। क्या ये ठीक है? देखिए, मैं आपको बहुत साफ कर दूं, अशोक चिन्ह को कोई भी व्यक्ति, क्या एक पद पे रहने वाला व्यक्ति भी नहीं लगा सकता जब तक उसके पास संवैधानिक। चलिए, इस नोट पर एक ब्रेक लेंगे, कुछ और डायमेंशंस हैं, उन पर होगी चर्चा। एक ब्रेक। सारे कानून को आपने सवाल कानून का है, सवाल किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से किसी जराइम को अंजाम दे दिए जाने का है जिसको लोग संत की तरह, ईश्वर की तरह मानते आए हैं। सवाल इस बात का भी है कि वो लोग जिन्होंने आज तक अपनी आस्था का केंद्र आसाराम बापू को बनाए रखा है, वो अब इस बात को डिफेंड ना करें तो क्या करें। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि अभी तो मामला सब जुडिस है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है, इसलिए जल्दबाजी किस बात की। लेकिन चर्चा तो होगी, क्योंकि वो आसाराम बापू हैं। अगर करोड़ों लोग उनको फॉलो करते रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे हैं पहले से ही कि यहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसलिए चर्चा तो होगी, और यही चर्चा हो रही है। और इस चर्चा से समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सिस्टम के तौर पर आगे क्या किया जाए। बाबागिरी अगर बढ़ गई है तो बाबागिरी को लेकर अब आम आदमी क्या करे? अब आगे क्या वो गुरु अपना अवलंब बनाना ही बंद कर दे, या गुरु बनाए लेकिन एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखे? अब इस दूरी में सुरक्षित होने की दूरी क्या होगी, ये कैसे तय किया जाए? और अगर उसको कहीं ये भी लगे कि वो ठग लिया गया तो क्या वो इसकी शिकायत करे या चुप रहे? के तमाम सवाल हैं, और हमारे साथ नीलम जी जुड़ी हुई हैं, और उम्मीद अब ये करें कि अब वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से टीना जी की बातें सुनेंगी और उसको अन्यथा लिए बगैर उनका जवाब देंगी। टीना जी। देखिए, मेरे से 2 प्रश्न नीलम जी। आप मुझे ये बता दीजिए कि गुजरात गवर्नमेंट ने बापू को कोई टैक्स का नोटिस नहीं भेजा था उनके अरेस्ट होने के बाद? पहला प्रश्न। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ ना में जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा, विषय डाइवर्ट ना हो प्लीज। और मेरी आपसे मेरी आपसे और बापू से कोई दुश्मनी नहीं है, सॉरी टू से दिस, मैं पर आपको एक्सेप्ट कर रही हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है मेरा, क्या उन्होंने लैंड एनक्रोचमेंट नहीं किया? क्या उन्होंने गवर्नमेंट का लैंड एनक्रोचमेंट नहीं किया? उनपे केसेस नहीं चल रहे हैं? आप मुझे इन 2 प्रश्नों के जवाब हाँ ना में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दे दीजिए। जितने मंदिर या धर्मशाला गुरुद्वारे बनते हैं सब सरकारी जगह पर ही बनते हैं, लेकिन आरोप कोई तय नहीं हुआ। दूसरी बात, आश्रम में जो है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग नहीं रहते हैं, आश्रम में समर्पित लोग रहते हैं और वो सेवा करते हैं। उन सेवा में उनसे अगर कुछ खामियां हुई और कोर्ट ने हमें हिदायत दी कि ये गेट आपका गलत लगा है, तो हमने कहा ठीक है, हम जहां आप कहते हैं वहां गेट लगा लेते हैं। हमने वो गेट चेंज किया और खबर चली कि आश्रम टूट गया, लेकिन आश्रम टूटा नहीं, आश्रम वही का वही है। जो एक्स्ट्रा गेट अलग लगा था वो गेट अंदर आ गया। चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। सॉरी, आपकी बात, एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए टीना जी। बीच में इतना आसान काम नहीं है गेट चेंज करना। सॉरी, अब उन्होंने सरकार की बात मान ली तो भी इतना आसान नहीं है, गेट चेंज ना मानते तो भी आसान नहीं है। उन्होंने कह दिया इसको चेंज कर लो, चेंज कर लो। लेकिन डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, अगर आप जब घर बनाते हैं, अगर मैं आपका फॉलोअर हूँ कितना निकलेगा वो पहले तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मुझे हिदायत दे के रखें कि कोई भी गेट मुझसे अप्रूव कराए बगैर मत बना लेना। बने हुए तोड़ते भी हैं, एमसीडी वगैरह ने तोड़े भी हैं लोगों के। चाहे आज की बात है, आज भी जितने मंदिर बने हुए हैं या गुरुद्वारे बने हैं या मस्जिद बने हैं, कोई जमीन रजिस्ट्री करके खरीद करके ना वो मंदिर बनी, ना मस्जिद बनी, ना गुरुद्वारे बने हुए। और प्रारंभ से ही सरकारी स्थलों पर ही धर्म जो
आश्रम आदि वो बनते थे। पंडित जी मैं फिर वही कह रहा हूँ, शास्त्र का नाम मत लो। नहीं है पंडित जी, शास्त्र का नाम मत ना लो। किसी मंदिर का कोई टैक्स है। 25 साल इसमें तो मैं विरोध एक बात एक बिलासपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, 20-25 जजमेंट में बिलासपुर हाईकोर्ट के यहाँ से डिसीजन आया कि चर्च के लिए जगहों का घेराव हुआ ज्यादातर घेरी गई है और वो जगह खाली कराई जाए। क्यों नहीं अभी तक खाली कराई गई गवर्नमेंट ने? क्या किया गवर्नमेंट ने अभी तक? आप ये बताइए, आप उसके ऊपर में बताइए क्या है? आप उसके ऊपर में क्यों नहीं डिस्कशन पे आते? आप खाली इस चीज पे आ रहे हैं। मेरा प्रश्न आप ये चीज बताइए, तो बाकी अभी तक वहाँ क्या नहीं हुआ? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है सर कि चोरी मुझे कर रहे हैं पूरी दुनिया में वहाँ क्या किया गया, आप ये बताइए। मुझे पूरी दुनिया में मंदिर पंडित जी मस्जिद महाराज गुरुद्वारे गिरजाघर क्या वो हाईकोर्ट की जजमेंट गलत है? जी बहुत चिल्ला नहीं सकते। सुनो, आप सुन फांसी आ जाएगी डॉक्टर शास्त्री, आप उनकी बात सुन लीजिए, आपको डॉक्टरी करनी पड़ेगी। हाँ, बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष के अलावा मुझे इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बता दो और कब्जे करके जो मंदिर बनाना जहां पर जीसस पैदा हुए, तो अगर ये होड़ लगी है और सिस्टम आके बंद किए हुए हैं तो आप 20 कर रहे हो, मैं 40 करूंगा। हिंदुस्तान को सिस्टम होड़ होने दे रहा है, स्थान रहा है। ये तो कानून को एग्जीक्यूट करने का जिनका काम है, उन्होंने आके बंद की तब तक की जब तक शूटिंग मेनली जानबूझ के किया गया बात। जहां से मुस्लिम धर्म का उद्गम हुआ वहां रोज मस्जिदें नहीं बनती हैं, जहां से क्रिश्चियन धर्म का उद्गम हुआ वहां रोज चर्च नहीं बनती है, और जहां से हमारा हिंदू धर्म का उद्गम हुआ 4 मठ शंकराचार्य जी ने बनाए, वहां से 5वां नहीं बना, लेकिन आज 18 मठ वहां भी बने हुए हैं। ये सिर्फ भारतवर्ष में हो सकता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। सुन लीजिए, इसके पीछे राजनीति चलती है। बिल्कुल राजनीतिक है इनके पीछे। एक लाइन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए एक मंदिर बन गया तो आपको लग रहा है मंदिर ज्यादा बन गए। मस्जिद देखिए, गली गली पर मस्जिद बनी हुई है। हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है। कहीं और एक सेकंड नहीं, आशु जी प्लीज अपनी बारी का वेट किया करें। आप तो आज लाल पहन के आए हैं और आप एकदम पूछ जाते हैं। नहीं, एक सेकंड नीलम जी, क्या ये होड़ लगी हुई है? एंड एक सेकंड, क्या 2 गलत बातें सही बन जाती हैं? अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, उनकी तरफ आप नहीं कहते हो, आप हमको बोलो। नीलम जी ये ठीक है क्या? एक सेकंड देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछती हूँ, टीना जी जरा एक बार ये देखिए कि बापूजी ने पिछले 40 सालों में कितना काम किया है, कितने लोगों की शराब छुड़ाई है, कितने घर बचाए हैं, कितने लोगों की जान बचाई। कभी इस तरफ भी ध्यान दे दीजिए। कोई अच्छाई भी तो होगी ना बापू में, सारी बुराई आपको दिखाई दे रही है। नहीं, एक सेकंड उनको बात पूरी करने दीजिए। अगर जुड़े हैं, करोड़ों साधक अगर जुड़े हैं तो बिना किसी अच्छाई के जुड़े हैं। बापू कहीं पहुंच जाए वहां बिना बताए हजारों लोग आके बैठ जाते हैं, तो बिना नहीं, एक सेकंड, अच्छा यहीं से बात लेते हैं आपकी। और आचार्य जी ये बताइए, 2 तरह के फलसफे हैं। एक फलसफा कहता है कि गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहाई न को, और दूसरा ये कहता है फलसफा कि चांद में भी दाग होता है। इनका जो कहना है वो ये कहना है कि चांद में भी दाग होता है, दाग भूल जाओ, चांद की रोशनी देखो। दूसरा फलसफा ये कहता है कि आप कितने भी अच्छे हों, अगर इतना सा भी है आपके अंदर कहीं गुण के साथ दोष, तो उसकी तरफ उंगलियां उठेंगी। यहाँ क्या लागू होता है? सत्य बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति गुरु की सीट पर आता है, या प्रवक्ता की सीट पर आता है, या वक्ता की सीट पर आता है, या प्रवचन की सीट पर आता है, या गुरु की सीट पर आता है, उस व्यक्ति में जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल उसका हृदय जो है बिल्कुल बिना दाग का ईश्वर के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जिस पर कोई दाग ना हो। लेकिन बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके अंदर 20 दाग निकाल दूंगा बैठे बैठे। लेकिन जब दाग ही निकालना है तो दाग निकालना क्या मुश्किल है? बताइए कृपालु महाराज। नहीं, डॉक्टर शास्त्री एक बात कह रहे हैं, डॉक्टर शास्त्री एक बात कह रहे हैं। एक बात ईश्वर के अलावा, एक परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो बिना दाग का हो। जहाँ गुरु पंडित राम मिलन क्या कह रहे हैं वो कि बिना दाग का कौन है? फिर ऐसे में गुरु कहां से निकाला जाए? ईश्वर के अलावा बिना गुरु दाग का कोई नहीं है, तब वो बिना दाग का ही प्रयोग किया जाता है। मुझे तो लगता है तभी वो कह रहे हैं गुरु दाग निकाल दिया जाएगा। गुरु एक दोष होता है, गुरु दाग वाला होता ही नहीं, जब गुरु शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनको गुरु नहीं माना जाता है कि उन्होंने सच्चाई तो एक्सेप्ट की कि चोरी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, दाग तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो बापू भी अगर दागदार है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इन्होंने आपके कहने का मतलब ये कम से कम। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे कहने का अर्थ केवल ये है कि जहां इन्होंने कही कि उनके ऊपर दाग है, मैंने कहा बिना दाग अगर कोई संसार में आया है तो वो कैसा भी होगा, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जात,
एक रेख लागी है कि लागी है कि लागी। ईश्वर ही एक ऐसा है जिस पर कोई दाग नहीं है। क्या अगर इस धरती में कोई जन्मा है और वो गुरु बन गया है या जिम्मेदार पोजीशन ओहदे पर बैठा हुआ है, तो उसको ये लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि क्योंकि वो इस दुनिया में जन्मा है और यहाँ पूर्ण कोई नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, कुछ भी करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। कुछ भी करने का अधिकार तो अहम जो है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करो तुम सो, ये केवल भगवान के लिए शब्द का प्रयोग है। भगवान को भी, राजकुमार जी, वहाँ नारद ने नियंत्रित किया है भगवान को और कहा भले भवन तुम बायन दीना, पावोगे तुम आपन की ना। आज जो आसाराम जी को मिल रहा है काल चक्र दंड विधान का, उनके कर्मों का परिणाम है। इसके बारे में एक चीज और ऐड एक चीज आज मॉडर्न तरीके से ऐड कर देता हूँ इसमें। इन्होंने तो शास्त्र का प्रमाण दिया है, क्योंकि वो ठीक कहा गौतम जी ने, मैं जोर से नहीं बोल पाता हूँ। देखिए, अमेरिका के 4 आदमियों ने प्रेसिडेंट का फॉर्म भरा, उसमें से एक चौथे आदमी की जब FBI की इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि उसके फादर्स नेम नॉट नोन, जबकि वहां को नई बात नहीं। ही इमीडिएटली रिजाइंड कि अमेरिका प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ए बास्टर्ड। आप अमेरिका की तुलना भारत के साथ कैसे कर सकते हैं? अमेरिका कितने बड़े अमेरिका एक पापाचारी देश है और भारत एक धर्म प्रधान भूमि है। कहाँ की तुलना कहाँ से कर रहे हैं? अमेरिका कौन सा भारत से कैसे हो सकती है? अरे वो पाताल लोग है भाई, हमारे शास्त्रों में उसे पाताल लोग का राजा कौन था? दैत्य। एक बात बलि का शासन था वहाँ पर। एक बात बताओ आप लोग, तो शिव के मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सुनो एक बात, शिव के भगत शास्त्री जी थे। मैं एक सिंपल सी बात ही करना चाहता हूँ। बापू के विषय में, आसाराम जी के विषय में जो भी बात नीलम जी भी सुनते हैं, चक्रपाणी सब कुछ सुनते हैं रोजाना। मैं एक प्रश्न करता हूं, और यदि हम शास्त्र को आगे लेके चलना चाहते हैं तो फिर हम शास्त्र पे छोड़ दें, फिर हम कचहरी में क्यों जाएं? आज मैटर अदालत के अंदर है, अच्छे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं वासुदेव जी, अच्छा है बुरा है, एक चार्ज कोर्ट में लगा है, चार्जशीट पे बहस होनी है, आर्गुमेंट होना है, क्रॉस एग्जाम। यदि हम इन सब चीजों पर, यदि आसाराम जी को अदालत एक तरीके से बरी कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है, तो मैं मानता हूं शास्त्र जो कह रहे हैं, लेकिन ये मामला एकदम वैसा नहीं है। लेकिन ये मामला एकदम वैसा नहीं है। ये मामला एकदम वैसा नहीं है गोस्वामी साहब। इसमें एक तो ये हो गया कि एक इंडिविजुअल को आपने पकड़ा किसी एक जराइम में और अब आप वो अंडर ट्रायल है, लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि समाज के कितने सारे लोगों ने उसको गुरु माना है, लेकिन कुर्सी बनी रही। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, एक सेकंड, लेकिन जब मैटर सब जुडिस अदालत के अंदर है और चार्ज लग चुका है, प्रामा फेसिया ही इन जुडिशियल कस्टडी, ये तो मानते हैं, अभी जमानत पर नहीं है, इतना समय बीत चुका है। मेरा केवल प्रश्न इतना सा है, जो आसाराम जी के समर्थक है वो निश्चित बात है कि आसाराम जी को हमेशा यही कहते रहेंगे। ये लोग कोई विरोधी नहीं है जो यहाँ भी बैठे हैं, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं सिस्टम पर कि आज के डेट में क्या कि गलत काम हुआ। अभी आपका गलत काम भी तो प्रूव नहीं हुआ कोर्ट में, अभी चार्जशीट फाइल हुई है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है। मैं आपको चलिए आगे आगे ट्रायल में, अभी ट्रायल में चलते हैं, देखते हैं। अभी आपने माता पिता और बहन की रक्षा करने वाले परिवार नहीं देखे, आंख कुदृष्टि से देखी, आंख निकाल दी, हाथ छुआया, हाथ काट दिया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो इंतजार नहीं करते? वो इंतजार करते ही नहीं है। नहीं, लेकिन अगर ये कानून का मामला और कानून को मानने वाला मामला भी है आशु जी, पुणे में नहीं नारायण साईं के संदर्भ में भी दिखना चाहिए था ना। तो नारायण साईं जी ने भी जो एंटिसिपेटरी बेल मूव की है अपनी, ये भी नहीं है कि वो एकदम ऐसे बिना एंटिसिपेटरी बेल ऐसे फरार है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि एक सेकंड, दूसरा ये कहा जाए कि नारायण साईं जी कहाँ है? वो तो सूरत पुलिस कमिश्नर का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, राकेश अस्थाना जी का, कि वो हमारे रडार में है। तो जब पुलिस कमिश्नर एक स्टेटमेंट दे रहा है रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि हम हमारे रडार में है नारायण साईं, और दूसरी तरफ बेल पेंडिंग है उनकी हाईकोर्ट के अंदर, सबसे बेटर है ये क्लियर करें राकेश अस्थाना जी, ये राकेश अस्थाना जी क्लियर करें, ये मेरा नहीं, ये राकेश अस्थाना जी करें। मेरी हमारी एंटिसिपेटरी बेल पेंडिंग, हमारा राइट है एंटिसिपेटरी बेल मांगने का। वो लोग जो आज बहुत मुखर हो गए, नीलम जी आज वो आलोचक जो बहुत मुखर हो गए, उनको कहीं उनको मौके मिल गए। उनको आसाराम जी के संदर्भ में जब पुलिस पहले उन तक अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी व्यस्तताएं हैं, वहां का मेरा कार्यक्रम है और उसे मैं पूर्ण करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी हवाला दिया कि उनके संबंधी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, लेकिन इससे लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन गया कि ये भाग क्यों रहे हैं, और नारायण साईं तो अब भाग ही रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो तो कानून की शरण में है, लेकिन लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक सेकंड, नीलम जी का जवाब ले लें, एक सेकंड नीलम जी। ये कानूनी संसद नहीं, हमारा देखिए, बापू जी का पूरे महीने का शेड्यूल था और उस समय जब ये
पुलिस का वो मामला चला था। और ये बात आप कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा था, वो फैक्ट है कि बापूजी की समधी जी की डेथ हुई थी और वो उसी दिन हुई थी जिस दिन बापूजी को अपीयर होना था। तो बापूजी ने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी और बापू अपीयर होने के लिए भी तैयार थे और हुए भी। दूसरी बात, जो आप नारायण साईं के बारे में कह रहे हैं, तो नारायण साईं ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की है, उस पर अभी हियरिंग हुई नहीं, सुनवाई हुई नहीं, उसमें ना रिजेक्शन हुआ है ना उसमें आगे हियरिंग चल रही है, अभी डेट मिल रही है। तो जब तक वहाँ कुछ डिसीजन नहीं हो जाता हम ये नहीं कह सकते कि वो भागे हैं, वो कोर्ट की निगरानी में। ये टेक्निकल मामला है, ये थोड़ा एंटीसिपेटरी बेल का मतलब समझ लीजिए। एंटीसिपेटरी 438 आरपीसी के तहत इस बात पर लगाई जाती है कि मुझे एप्रीहेंशन है कि यदि मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस मुझको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक पहले इन्होंने शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी लगाई थी, वहां बेल रिजेक्ट हो गई। अब मैटर शायद सब जुडिस हाई कोर्ट है, लेकिन सब जुडिस के साथ में कोई इंटरिम प्रोटेक्शन इनको नहीं मिला है। जब एंटीसिपेटरी बेल लगती है तो पहले दिन ही जिस समय कोर्ट में बहस की जाती है तो कोर्ट इंटरिम प्रोटेक्ट कर देती है कि जब तक ये केस की सुनवाई ना हो आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं पता, कोर्ट में अवेलेबल रहेंगे। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जहां तक एंटीसिपेटरी का सवाल है, रिजेक्ट भी नहीं हुआ। हाँ, कोई रिजेक्ट तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैटर पेंडिंग, अदालत ने तुम्हें ना तो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है, रिजेक्ट तो बिना बहस के कर नहीं सकती कोर्ट। लेकिन मुझे जो पता, ये बताइए, लेकिन मुझे क्या पता, ये बताइए, ऐसे में क्या नारायण साईं की पोजीशन एक भगोड़े की पोजीशन है या टेक्निकली उनकी पोजीशन, जैसा कि ये हवाला दिया जा रहा है, उनकी पोजीशन भगोड़े की है? ऐसा है जी, नीचे जो पुलिस कार्रवाई है वो भगोड़े की तरफ जा रही है। जैसा पहले सुना था, उन्होंने वारंट लिए, हाई कोर्ट में पेंडिंग होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि मैटर सब जुडिस है। हाई कोर्ट में पेंडिंग सब जुडिस तब माना जाता है यदि उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन हो। इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं है, बेल बहस फाइनल आर्गुमेंट होनी है, हो सकता है उनको बेल मिल भी जाए। नारायण साईं फरार कहे जाएंगे कि कानून की शरण में कहे जाएंगे? फरार। एक सेकंड, अरे ये उनको सुप्रीम कोर्ट, देखिए कैसी बात है, तो हमें मूल अधिकार है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसे रोक कौन रहा है आपको? लीगल हम लोग कोर्ट में हैं। और हम जा भी रहे हैं, कोर्ट कैसे कह सकते हैं कि हम भगोड़े? नहीं, अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। वो कह सकती है, आप बलात्कारी कह सकते हैं, जा सकती है सुप्रीम कोर्ट तक। आप तो कुछ नहीं कह सकते, आपने तो गुनाह किया। नीलम जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं देगी अदालत, तब तक तुम पिटीशन डाल सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं सकता। देखिए तो नारायण साईं भगोड़े हैं या कानून की शरण में है? और दूसरी बात जो इस सेगमेंट में चर्चा के दौरान उठाई गई, कोई पूर्ण नहीं है, ऐसे में गुरु भी पूर्ण कैसे हो? गुरु के संदर्भ में लेकिन क्या दाग अच्छे हैं? चर्चा जारी है धर्म संसद पाठ की। एक बात यहां ब्रेक के दौरान यह भी चल रही थी कि वाकई अन्न मन पर फर्क डालता है और आपके आचार विचार कैसे हैं, इससे आखिरकार आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही उभर कर सामने आता है। लेकिन वो खैर तब की चर्चा थी। अब इस पर लौटें कि क्या ये दाग वाकई कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं? अगर वो आम आदमी है तो उसके लिए दाग गंभीर है। अगर वो आम आदमी है और उसने कोई जराइम किया, पुलिस पहुंच गई तो पुलिस उसको पकड़कर ले जाएगी और उसके लिए ये एंटरिम वाली बात लगेगी कि उसने वहां पर पिटीशन डाली और जब तक अदालत की तरफ से राहत नहीं मिलती कि नहीं पुलिस उसको न पकड़े तब तक पुलिस उससे दूर रहेगी। लेकिन अगर वो नारायण साईं है तो वो कोर्ट की शरण में है। क्या विशेष लोगों के लिए विशेष बातें होनी चाहिए? और नीलम जी क्या सिर्फ इसलिए, और वहां पर यह भी है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इससे परेशान है आसाराम बापू और उनके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए और ये इल्तजा की जाए कि उनका इलाज कराया जाए, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है कि वो फिट हैं। इस तरह की कई बातें बीच में डालने की क्या सिर्फ इसलिए कि किसी भी येन केन प्रकारेण, क्योंकि हमारे बापू को फंसाया जा रहा है इसलिए येन केन प्रकारेण हम भी उनके बचाव में खड़े होंगे? क्या ये वाली भावना है? देखिए, कभी कभी बापूजी को माइग्रेन होता है, नॉट ऑलवेज। हो सकता है जब माइग्रेन हुआ हो तब बापूजी ने ये रिक्वेस्ट की हो कि मुझे जो वैद्य मेरा इलाज करते हैं वो एक बार आ जाए। और जब बापूजी का मेडिकल टेस्ट हुआ हो तब बापूजी को माइग्रेन ना रहा हो, तो ये अलग बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विशेष व्यक्ति के लिए विशेष कानून, तो चित्तौड़गढ़ के जो संगारा है उन पे बलात्कार का आरोप 1 महीना पहले लगा था, ना तो किसी चैनल ने बहस की और ना ही कोई कार्रवाई हुई, तो वो क्या विशेष व्यक्ति नहीं है? चलिए ये नहीं, एक सेकंड, शुक्ला जी। ऐसा है, नीलम जी बड़ी दृढ़ता से अपना पक्ष रखती हैं
केवल हमें दृढ़ता से ही पक्ष रखना है, इसलिए हम निरपराधी और वो अपराधी सिद्ध नहीं होंगे। वास्तविकता इस बात की है कि हम अंतर्मन से इस कृत्य में कितने जुड़े हुए थे, और वो अपराध बोध ही आज उनकी फौज को, उनके अनुयायियों को उनके बाहर निकालने के लिए शीर्षासन कर रहा है। मैं इसके आगे एक चीज ऐड करता हूँ, नीलम जी मेरी जरा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना। देखिए, हम तो धर्म संसद कर रहे हैं, कानूनी संसद नहीं कर रहे हैं। मैं तो एक संत की प्रवृत्ति बताता हूँ कैसी होनी चाहिए या कैसी होती रही है। अगर संत है, गांधी जी ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि अंग्रेजों से भाग करके कहीं चले गए। सोक्रेटिस के आगे प्याला रखा जहर का, बोला तू भाग जा। आप भाग रहे हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि कहीं कुछ गलत है। जी जी, एक सेकंड, सरेंडर करिए, आखिरी सेगमेंट है और इसमें हमको सबकी राय शुमार करना है। आचार्य जी, दूसरों के कुकर्मों को लेकर के अपने कुकर्मों को ढका नहीं जा सकता। दूसरों के कुकर्मों को बता करके हमारे कुकर्म ढके जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि किसी ने दूसरे गलत कर्म किया है तो हम भी गलत कर्म करेंगे, जो दूसरे का चित्तौड़ वाले का किसी का एग्जाम्पल देकर। संसद पार्ट 3 में डॉक्टर शास्त्री, मैं एक ही बात कहता हूं कि परमात्मा के अलावा संसार में जो भी आया है, ऐसा कोई नहीं है जो जिस पर कोई दाग ना हो। संसार में जो आया है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां हैं, और अपने कर्मों को भोगने के लिए ही संसार, चाहे वो दाग बलात्कार जैसे भी हो, दाग कोई भी हो सकता है जीवन में। चोरी, देखिए संत महात्माओं और ब्राह्मणों को जो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, इनको डाउन करने के संसार में दो ही साधन, या तो उसको चोरी का इल्जाम लगा दो या फिर बलात्कार का इल्जाम लगा दो। और बाबा रामदेव ने तो खुला मोर्चा ले रखा है, उनके ऊपर चारित्रिक आरोप क्यों नहीं लगे? एक नहीं, हमारे पास साधन ही नहीं है जिससे उनको डाउन कर सकते। ये महिलाओं पे, गोस्वामी जी, मैं एक लाइन में बात खत्म करता हूं। क्योंकि मैटर अदालत के अंदर है, और जो उम्र की बात की जाती है या हम उसकी बात करते हैं बीमारी की, उसके लिए प्रोविजन है जमानत के लिए, ऐसा नहीं है प्रोविजन नहीं है। जब अदालत में मैटर है तो हम लोगों को ईश्वर पर यदि विश्वास करते हैं तो अदालत पर उतना ही विश्वास करना चाहिए, और हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर हमें गर्व है। वहां जो होगा वो यदि सच्चाई सजा की तरफ जाती तो सजा होगी, और बरी की तरफ जाती तो बरी होंगे, क्योंकि मैटर सब कोर्ट के सामने, और हमको वेट करना चाहिए। अदालत पर अपने वकीलों पर विश्वास रखना चाहिए, अदालत पर रखना चाहिए, और यदि सबूत के आधार पर कोर्ट जो फैसला लेगी तो हम सारे देश को मानेंगे। ये षड्यंत्र है, मैंने पहले भी कहा, और इसके अंदर में हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। बापू बरी होंगे और सबके सामने में आएंगे, और ये षड्यंत्र के लिए अगर इसका डिटेल है तो मैं आपको अगर आप 1 मिनट दें तो मैं क्लियर कर देता हूं। नहीं, उस सूरत में आपका न्यायपालिका पर भरोसा है, जबकि बापू बरी हो, दूसरी तरह की स्थिति आपको मंजूर नहीं। लेकिन मैं आपको अगर 1 मिनट दें आप, मैं क्लियर कर देता हूं। बोलिए। ऐसा है, जो ये क्रिश्चियनिटी का विरोध किया है, जिन जिन संतों ने हमारे हिंदुत्व में, उन संतों के ऊपर में एलिगेशन लगे हैं। आप अपना देख लीजिए, कृपालू महाराज जी का, उनके ऊपर में एलिगेशन लगाया गया रेप का, नित्यानंद महाराज जी के ऊपर में लगाया गया, आज आसाराम बापू जी के ऊपर में लगाया गया, शंकराचार्य जी का साथ में ऐसे फंसाया गया। ये जिन जिन लोगों ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, जिसके अगेंस्ट में गए, उन सबको इस तरह से षड्यंत्र में फंसाया गया। चलिए टीना जी, मुझे लगता है कि नीलम जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले। पहली बात, अगर किसी को माइग्रेन होता है और उसके टेस्ट होते हैं और उस टाइम उसको माइग्रेन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो टेस्ट में उसका माइग्रेन ना निकले। प्लीज आप समझ लीजिए, मेडिकल एक प्रोसेस होता है, मेडिकल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसमें वैसे ड्रग, मैडम प्लीज, मैडम सुन लीजिए, मैडम जब माइग्रेन, अच्छा ठीक है, अरे किसी को, अरे सुनिए, अरे मेरे को हार्ट अटैक होता है, अगर किसी को बुखार है और बुखार जब ठीक हो गया तब टेस्ट कराने जाएंगे, आप कहेंगे उसके टेस्ट में बुखार आ जाएगा? आपका जीरो कंटेंट है, जीरो। बुखार कैसे आ सकता है टेस्ट में जब बुखार ठीक हो गया? समाज का भला किया है, जानकारी है, कभी भला किया आपकी समाज का? हजारवा हिस्सा नहीं है। आप मेडिकल प्रोसीजर पे, आप मेडिकल प्रोसीजर पे अपनी जानकारी आसाराम की प्रवक्ता है, मैं कहूँ कि आप आसाराम की विरोधी है। आप जीरो है, जीरो है, आपको कोई जानकारी नहीं है। चलिए, माइग्रेन मेडिकल में प्रमाणित होता है या नहीं? अगर होता होगा तो अब से यहां से निकलने के बाद मैं जाता हूं, चेक कराता हूं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।